बच्चों आज हमको पढ़ाने आ रहे हैं क्लास 11 का टॉपिक समृद्ध संख्या। इसको कहते हैं अंग्रेजी में कॉम्प्लेक्स नंबर। चैप्टर का नाम है समृद्ध संख्या, अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए समृद्ध संख्याएं मतलब समृद्ध मतलब दो संख्याओं से मिलाई गई संख्या जो होती है वो हमारी समृद्ध संख्या कहलाती है। दो संख्या क्या होती है? z बराबर x प्लस i1, ये हमारी एक समृद्ध संख्या होती है। इसमें एक वास्तविक भाग होगा और एक हमारा काल्पनिक भाग। काल्पनिक दो भागों से मिलकर मतलब एक वास्तविक भाग होगा और एक काल्पनिक भाग होगा। इन दोनों भागों को मिलाकर जो बड़ी संख्या होती है उसे हम कहते हैं समृद्ध संख्या। x वाला हमारा वास्तविक भाग होगा, y वाला पार्ट काल्पनिक भाग होगा। क्यों? क्योंकि इसमें i लगा हुआ है। और अब हम लोग यहाँ i को रूट में -1 वैल्यू होती है। अब अभी तक हमने क्लास 10th में पढ़ा था कि रूट में -1 की वैल्यू काल्पनिक पड़ी थी जो मान नहीं होती थी, ठीक। लेकिन अब हम क्लास 11 में आके जो रूट में -1 की वैल्यू हो y के इक्वल हो जाएगी। जिस भी संख्या में i जुड़ा होगा वो संख्या हमारी काल्पनिक संख्या हो जाएगी। तो काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्याओं को मिलाकर बनी संख्या हमारी समृद्ध संख्या होती है, ठीक। अब ये i बराबर -1 वैल्यू होती है। अगर दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे तो i स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो ये आपको कुछ वैल्यू याद रखनी है। i बराबर रूट में -1 और i स्क्वायर बराबर -1। इसके बाद i क्यूब की वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग। तो i क्यूब को लिखेंगे i स्क्वायर इंटू i। तो i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1 इंटू i, क्या हो जाएगा? माइनस का i। ये हो गई हमारी i क्यूब की वैल्यू। तो तीन वैल्यू ये हो गई, एक i की हो गई रूट में -1, i स्क्वायर की -1, i क्यूब की -1। एक और वैल्यू निकालते हैं i की पावर 4 की। तो i की पावर 4 को ब्रेक करेंगे i स्क्वायर इंटू i स्क्वायर। तो i स्क्वायर की वैल्यू -1, i स्क्वायर की वैल्यू -1, ये हो जाएगा +1। i की पावर 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? +। तो आपको इसमें चार वैल्यू ही याद रखनी है कि i की वैल्यू रूट में -1, i स्क्वायर की वैल्यू -1, i क्यूब की वैल्यू -i और i की पावर 4 की वैल्यू 1, ठीक। इसके बाद हम आपको क्वेश्चन कराते हैं। i की पावर 20 मतलब i की पावर 20 का मान बताइए, ये सवाल आता है। तो i की पावर 20 की वैल्यू निकालनी है। तो i की पावर 20 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हमको मालूम है i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो ये जो i की पावर 20 है इसको i स्क्वायर के पदों में तोड़ लेंगे। कैसे? हम इसे लिखेंगे 20 को i गुणे i की पावर 2 गुणे 10। अब ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है x की पावर ab, तो इसको x की पावर a की होल पावर b लिख सकते हैं। ये क्लास 9 में फॉर्मूला पढ़ाया जाता है। वही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, i की पावर 2 की होल पावर 10 हो जाएगा। तो i की पावर 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1, तो -1 की होल पावर 10। अब ये -1 की पावर 10 है और आपको मालूम है किसी भी ऋणात्मक संख्या की पावर अगर सम होती है मतलब इवन होती है तो वैल्यू कैसी होती है? प्लस में होती है। ये प्लस का ये हमारा इसका आंसर है। सवाल नंबर 2, निम्न के मान बताओ। इसके 4 भाग दिए हुए A, B, C, D। इसका पहला भाग बताएंगे A, i की पावर 48, इसका आपको मान निकालना। तो i की पावर 48 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? हमको मालूम है i की पावर 2 का मान कितना होता है? -1। तो इस 48 को 2 के गुणज में तोड़ देंगे और आपको मालूम है 48 2 का गुणज होता है। तो इस 48 को लिख सकते हैं 24 गुणे, इस i की पावर 48 को लिखेंगे 24 गुणे। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है a की पावर m की होल पावर n बराबर a की पावर mn। तो जो i की पावर 24 गुणे को लिखा है इसको आप इसमें i की पावर 2 की होल पावर 24।
आई की पावर 2 ही क्यों अंदर करेंगे? आप कहेंगे आई की पावर 24 अंदर कर दें। आई की पावर 24 इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि आई की पावर 24 का मान हमको नहीं मालूम और आई की पावर 2 का मान हमको मालूम है, इसलिए हम लोग जो पावर है वो 2 वाली अंदर करेंगे और 24 वाली उसकी होल पावर करेंगे। तो आई की पावर 2 का मान -1 की होल पावर 24 हो जाएगा। अब -1 की पावर 24 है और आपको मालूम होना चाहिए कि ऋणात्मक संख्या की घात अगर सम होती है तो उसका मान हमेशा धनात्मक आता, मतलब प्लस में आता। कैसे चेक कर देते हैं, जैसे -1 की पावर 4 लिखा है तो -1 की पावर 4 को लिख सकते हैं -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1। तो -1 का गुणा -1 करेंगे कितना आएगा? +1 और -1 गुणा -1 में +1 +1 गुणा +1 में करेंगे तो +1 आ जाएगा। तो इससे हमको ये पता चला कि ऋणात्मक संख्या की जो घात होगी वो अगर सम होगी तो धनात्मक संख्या आएगी। अगर माइनस संख्या की ऋणात्मक संख्या की घात अगर विषम होगी तो हमारी ऋणात्मक आएगी। जैसे -1 की पावर 3 है तो हम इसको -1 इंटू -1 इंटू -1 लिखेंगे। तो -1 गुणा -1 करेंगे कितना आ जाएगा? +1 और इंटू में -1। अब प्लस माइनस गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? -1। तो यहाँ से हमें एक कॉन्सेप्ट भी है, 2 कॉन्सेप्ट याद रखने पड़ेंगे कि किसी भी ऋणात्मक संख्या की घात अगर सम तो जो संख्या प्राप्त होगी वो भी धनात्मक प्राप्त होगी। अगर माइनस ऋणात्मक संख्या है उसकी घात अगर विषम है तो हमको ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी। ये चीज आपको याद रखना। अब यहाँ पर देखिए -1 की पावर 24 है, 24 कैसी सम है तो वैल्यू कैसे आएगी? धनात्मक मिलेगी, मतलब प्लस मिलेगी। यहाँ पे प्लस आना है और 1 की पावर 24 है। अब 1 की पावर 24 हो या 1 की पावर 100 हो तो उसका मान कितना आता है? तो इसका आंसर कितना हो गया हमारा? प्लस का 1। तो आंसर कितना आ गया? ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसी का देखिए बी पार्ट में बताएंगे। आई की पावर -51। अब देखिए यहाँ पर आई की और -51 लिखा है तो हमने जो आई की पावर के जो मान पढ़े हैं वो सारे प्लस में थे, लेकिन यहाँ माइनस में तो इसको प्लस बना लेंगे। तो प्लस बनाने की पावर नीचे आएगी तो 1/i की पावर 51। अब आई की पावर 51 है और 51 जो होता है वो 2 का गुणज नहीं होता है। तो 51 को हम लिख क्या सकते हैं? 51 को हम लिख सकते हैं 50 + 1। तो 50 + 1 आ जाएगा। तो 50 जो होता है वो 2 का गुणज होता है। कैसे? 25 × 2 + 1 हो जाएगा। तो आई की पावर 51 को हम लिख सकते हैं आई की पावर 25 × 2 + 1। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि जब आधार सेम होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। तो a की पावर m इंटू a की पावर n, तो a की पावर m + n हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको लेफ्ट से राइट में भी याद करना है और राइट से लेफ्ट में भी याद करना है। आपको बोथ साइड से याद करना है, दोनों तरफ से। तो हमारे पास कंडीशन जो है वो राइट से लेफ्ट की अप्लाई करेंगे। तो i की पावर 25 × 2 + 1 था तो ये हमारा m हो जाएगा, ये हमारा n। तो 1/i की पावर 25 × 2 और ये इंटू i की पावर। अब 1/i की पावर 25 × 2 जो लिखा है इसको हम लिख सकते हैं i की पावर 2 की होल पावर 25 और गुणे में i। और आपको मालूम है कि i की पावर 2 का मान कितना होता है? -1। तो 1/-1 की पावर 25 इंटू i हो जाएगा। और अभी हमने आपको जस्ट पहले बताया था सवाल में कि किसी भी ऋणात्मक संख्या की घात अगर विषम होगी तो हमको ऋणात्मक संख्या ही प्राप्त होगी। तो 1/, यहाँ माइनस है मतलब ऋणात्मक, तो माइनस प्राप्त होना आपको तय, माइनस आ जाएगा।
अब 1 की पावर 25 है, उसका मान कितना आएगा 1। आंसर कितना है -1 आ जाएगा, गुणे में आई हो जाएगा, तो 1/- हो जाएगा। अब चूंकि समृद्ध संख्या में आई भाग जो होता है ऊपर होता है, यहाँ पे आई नीचे आ रहा है, तो इस आई को ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर लाने के लिए क्या करेंगे, आई का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो आई का गुणा 1 में करो कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा, और माइनस आई का गुणा प्लस आई में करोगे तो माइनस का आई स्क्वायर हो जाएगा, और आई स्क्वायर का मान कितना होता है माइनस होता है, तो माइनस इंटू -1 आई बटे +1 हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा आई हमारा। समझ में आएगा क्वेश्चन। अब सी नंबर देखेंगे। सी नंबर क्या है, आई की पावर। अब आई की पावर जो 61 इसको भी हम ब्रेक करेंगे, और 61 जो है वो 2 का गुणज नहीं, तो इसको 61 को कैसे तोड़ेंगे, 61 बराबर 60 प्लस 1, आपको मालूम है 60 2 का गुणज होता है, तो आप इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 30 प्लस 1। तो जो आई की पावर 61 है उसको हम लिख सकते हैं आई की पावर 2 गुणे 30 प्लस 1। अब कॉन्सेप्ट था जब आधार से होते हैं तो खाते जुड़ जाती हैं, और लिखेंगे आई की पावर 2 गुणे 30 इंटू आई की पावर 1 हो जाएगा। अब यहाँ लिखा आई की पावर 2 गुणे 30, तो हम करेंगे क्या, आई की पावर 2 अंदर करेंगे, उसकी होल पावर 30 कर देंगे। क्यों, क्योंकि आई की पावर 2 का मान कितना होता है माइनस का 1, तो माइनस आई की पावर 2 की होल पावर 30 इंटू आई। अब आई की पावर आई की पावर 2 का मान कितना होता है माइनस का 1 की होल पावर 30 इंटू आई हो जाएगा। अब यहाँ -1 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ऋणात्मक संख्या है, और घात कैसी है, सम है, तो आप मानो किसी भी ऋणात्मक संख्या की घात अगर सम होगी तो वो संख्या हमको धनात्मक प्राप्त होगी, इसका मतलब प्लस में आएगा, और 1 की पावर 30 है तो कितना मान आएगा 1, तो प्लस का 1 इसका आंसर आएगा, तो प्लस का 1 गुणे आई कितना हो जाएगा आई। ये हमारा हो गया सी नंबर का आंसर, कितना आ गया आई। अब चौथा नंबर सवाल है सी का डी वाला पार्ट, -1 की होल पावर 12 माइनस आई की पावर। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये माइनस आई की पावर 12 और माइनस आई की पावर 12 है, तो देखिए ना लॉजिक। अब इसको आई नहीं करो, पहले ध्यान देंगे कि जो आई के बगल में क्या दिया वो माइनस, तो ये हमारा ऋणात्मक हो गया, तो ऋणात्मक की होल पावर कितनी है 12, इसका मतलब ऋणात्मक संख्या की पावर सम है, तो कैसे आएगी प्लस में आएगी, मतलब आई की पावर 12 हो जाएगी, और माइनस आई की पावर होल 12 हो जाएगी। अब देखिए ये आई की पावर 12 लिखा और ये आई की पावर 12 लिखा, ये संख्या हमारी प्लस में और ये संख्या हमारी माइनस में, दोनों आपस में कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, इसकी वैल्यू कितनी जाएगी। अब जो इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा वो नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे।